नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार के सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की सुर्खियां। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज से दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी और लोकसभा में अनुराग ठाकुर करेंगे चर्चा की शुरुआत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा विकसित भारत 2047 की कार्य योजना की उपलब्धियों का करेंगे अनावरण। साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी 3 नई पहल का भी करेंगे शुभारंभ। श्री अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए हुआ रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर किया रवाना। तैयारियों का भी लिया जायजा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट आज। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप होंगे आमने सामने। अहम मुद्दों पर होगी बहस। खेल की खबरों में T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 68 रनों से रौंदा। दक्षिण अफ्रीका के साथ होगी अब खिताबी भिड़ंत। और दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर हुआ जलभराव। अन्य राज्यों में भी मानसून मेहरबान। तो ये थी सुबह की सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज 5वां दिन है। आज से दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। राज्यसभा में भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा को शुरू करेंगे। तो वहीं लोकसभा में चर्चा की शुरुआत भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे। 24 जून से शुरू हुआ लोकसभा का सत्र 3 जुलाई तक चलना है। तो वहीं राज्यसभा सत्र की शुरुआत 27 जून से हुई थी। राज्यसभा का सत्र भी 3 जुलाई तक ही चलना है। ऐसे में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री 2 जुलाई को लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में दे सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में विकसित भारत 2047 के लिए कार्य योजना की उपलब्धियों का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम में 3 पहलों का अनावरण करेंगे। इस कार्यक्रम में आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्रों के लिए वर्चुअल NQAS मूल्यांकन भी लॉन्च किया जाएगा। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन ढांचे में एक महत्वपूर्ण नवोन्मेषण का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक यानी IPHS के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा और अनुपालन प्रणाली के जरिए लाइसेंस और पंजीकरण तत्काल जारी करने की एक नई सुविधा भी शुरू की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव और अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहेंगी। श्री अमरनाथ यात्रा पर आने वाले बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए जम्मू कश्मीर अब तैयार हो चुका है। आज आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को हरी झंडी दिखाई। कल से यात्रा शुरू होगी। सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक न हो, इसके लिए सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल कर व्यवस्थाएं भी जांची। बीते दिनों यात्री वाहनों पर हुए आतंकी हमले के मद्देनजर यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही ड्रोन और 365 एंगल के CCTV कैमरों से यात्री वाहनों पर नजर रखी जा रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा चौकियां स्थापित की गई हैं, जिन पर 24 घंटे हथियारबंद जवान तैनात रहेंगे।
रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। दरअसल हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के जरिए धन शोधन के आरोपों में रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। हेमंत सोरेन और 11 अन्य आरोपियों को 27 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष अदालत में पेश किया गया। अब मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होगी। इस मामले में उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने कई घंटे की पूछताछ के बाद पूर्व मुख्यमंत्री को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। वहीं दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर पानी भर चुका है। कई इलाकों में जलभराव के कारण गाड़ियां पूरी तरह से डूबी हुई नजर आई। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण 29 जून तक दिल्ली के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई में मूसलाधार बारिश हुई है और अगले 3 दिनों तक मुंबई और आसपास के उपनगरों में मानसून की गतिविधि और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों में मुंबई में मानसून की गतिविधियां और तेज होंगी। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबर की। अमेरिका में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट आज होने जा रही है और इस डिबेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होंगे। 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले 90 मिनट की ये बहस होगी। दोनों ही उम्मीदवारों के पास ये अहम मौका है जब वो अमेरिकी जनता को ये बता पाएंगे कि उन्हें इस पद के लिए क्यों चुना जाए। गौरतलब है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले उम्मीदवारों के बीच अहम मुद्दों पर बहस कराई जाती है। इसके आधार पर वोटर्स उम्मीदवारों को लेकर अपनी राय बनाते हैं। इसे ही प्रेसिडेंशियल डिबेट कहा जाता है। बता दें कि इलेक्शन से पहले ऐसी 2 डिबेट कराई जाती हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात खेलों की करते हैं, जहां भारत ने T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में अब प्रवेश कर लिया है। गुरुवार देर रात खेले गए रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए थे। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टीम को शानदार शुरुआत दी। हालांकि विराट कोहली 9 रन ही बना पाए। रोहित शर्मा के बल्ले से इस मैच में एक बार फिर शानदार पारी देखने को मिली। उन्होंने 39 गेंद पर 57 रनों की पारी खेली। तो वहीं टीम के लिए सूर्य कुमार यादव ने 47 रन, ऋषभ पंत 4, हार्दिक पांड्या 23 रन, रविंद्र जडेजा नाबाद 17 रन और अक्षर पटेल ने 10 रनों की पारी खेलकर भारत का स्कोर 171 तक पहुंचाया। वहीं 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को कप्तान जोस बटलर और फिल सॉल्ट ने तेज शुरुआत तो दिलाई। अक्षर पटेल ने अपनी पहली ही गेंद पर जोस बटलर को आउट किया। अक्षर पटेल ने इसके बाद बेरस्टो और मोइन अली का विकेट लिया। तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने फिल सॉल्ट और कुलदीप यादव ने सैम करन को आउट किया। इस प्रकार इंग्लैंड के विकेट नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और पूरी इंग्लैंड टीम 16.4 ओवर में 103 रनों पर सिमट गई और मुकाबला गंवा दिया। और इस मुकाबले के बाद अब भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आज से चेन्नई में एकमात्र टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीम एक दूसरे के खिलाफ लगभग 1 दशक बाद टेस्ट मैच खेलेंगी। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी दीपाली और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।